प्रस्तुत भजन में करकुंदेर जी दुनिया वालों को इस गीत के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी आपकी जीवधारी शरीर है ये उस परमात्मा द्वारा प्रदत्त थाती रूप में है। जैसे एक विवाहिता लड़की का गौना थौना का डेट समय तिथि पड़ जाए कि अमुक दिन को ससुराल वाले आएंगे और तेरी विदाई करा के तुम्हारे यहाँ तुमको तुम्हारे नैहर से अपने यहाँ ससुराल ले जाएंगे, वही जीव रूपी विवाहिता लड़की घबरा रही है कि मैं कौन सा मुँह लेकर के पिया के घर जाऊंगी, कैसे मिलूंगी। जो परमात्मा रूपी पिया है उनको अब तक ठीक से न जाना न पहचाना है। इस दुनिया में आकर 99 के चक्कर में उस परमात्मा का नाम नहीं ले सका। अब गौनों थौनों वाली लड़की पिया से फिर किस प्रकार से मिल पाई। अब भजन सुने और समझें। कहने का मतलब एक दिन जिस जैसे युवा लड़की एक न एक दिन शादी के उपरांत गौना दूंगा के अनुसार वो ससुराल जाती है अपने पिया घर, उसी प्रकार से यह पंचभौतिक जो शरीर है एक प्रकार इस जीव का ये नैहर है और इसको छोड़ करके परमात्मा के पास जाना है। तो वही कवि लिख रहा है कि जीव सोच रहा है कि मैंने कुछ न किया इस संसार में आकर भगवान का भजन, अब चल कर के वहाँ क्या मुँह दिखाऊंगा उस मालिक परमात्मा को। तो अब आप भजन सुने और ध्यान दें शब्दों पर। पिया घर हमको जाना है, पिया घर हमको जाना है, पिया घर हमको जाना है, पिया घर हमको जाना है। अगर पिया घर चली गई, अगर पिया घर चली गई ना वापस आना है, पिया घर हमको जाना 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 है। अगर पिया घर चली गई, अगर पिया घर चली गई न वापस आना है, पिया घर हमको जाना है, पिया घर हमको जाना है। इस शरीर में जो जीव है वो कह रहा है कि हमको इस शरीर को छोड़कर इस संसार को छोड़ कर के एक दिन यहाँ से जाना ही जाना है। क्योंकि ये जैसे एक बच्ची के लिए एक बेटी के लिए अपने पिताजी का घर पराया घर समझ में आता है, उसी प्रकार से ये दुनिया पराई है। यहाँ से एक न एक दिन जाना है और उस परमात्मा के पास ही रह कर के गुजारा करना है। जैसे ससुराल में लड़की जाकर अपने पिया से गुजरती हैं, उसी प्रकार से जीव परमात्मा से जब तक नहीं मिलता तब तक इसका गुजरना नहीं है। तो वही कह रहे हैं, पिया की पियरी हरदम पहिनी दाग से भई पुरानी, पिया की पियरी हरदम पहिनी दाग से भई पुरानी, जब से पहिनी नाही उतारी, जब से पहिनी नाही उतारी कैली खूब मनमानी, तब न लगे बहाना है, तब न लगे बहाना है, पिया घर हमको जाना है, पिया घर हमको जाना है।
जीव कह रहा है कि जैसे विवाह हो जाने पर ससुराल से पियरी मिलती है, चुंदरी मिलती है, और दोंगे या गौना साल 2 साल 7 साल 3 साल के बाद होता है, 5 साल के। अब तब तक इसको वैसे ही रखना है जैसे पाई थी, लेकिन कहना है कि ये पुरानी हो गई, दागिल हो गई। उसी प्रकार से जीव वहाँ से आया था तो सोचा था कि परमात्मा का भजन करूँगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो पाया। और अब चलने की भी सुदिन हो गया, मतलब अब जाने की, बचपन बीत गया, शादी ब्याह हुआ, बाल बच्चे हुए, अब बुढ़ाई आ गई, अब मरने का ही समय आ रहा है। वही घबरा रहा है जी। पिया के अपने ना हम चीनी ना जानी ना पहचानी, पिया के अपने ना चीनी ना जानी ना पहचानी, उनके नाम से भरी मांग सिंदूर से साज बिहानी, सिंदूर से साज बिहानी। पिया के अपने ना चीनी ना जानी ना पहचानी, उनके नाम से भरी मांग सिंदूर से साज बिहानी। महावर पाँव लगाना है, पिया घर हमको जाना है, पिया घर हमको जाना है। अगर पिया घर चली गई ना वापस आना है, पिया घर हमको जाना है, पिया घर हमको जाना है। कह रही है लड़की जिसकी शादी हो चुकी है कि अब गौना की पारी आ गई, अपने पति का हम न चिन्हे हैं न पहचाने हैं। वही एक बार शादी के नाम से शादी हो गई थी तो मैं अनजान थी, लेकिन आज तक उसी के नाम से कि मेरी शादी हो गई, मेरा पति है, मेरा विवाह हो गया है, मैं सिंदूर मांग में भरती हूँ, महावर पाँव में लगाती हूँ, लेकिन उसको जानती नहीं। कहने का मतलब ये जीव कह रहा है कि मैं उस परमात्मा को नहीं पहचानता। मैं जब से यहाँ आया 99 के चक्कर में पड़ कर के उसको भूल गया। अब हमको अब जाना ही जाना है। माई भौजी सखियाँ जबरन डोली हमें चढ़ाई हैं, 4 जने मिल उठाई कांधे पिया घरे पहुँचई हैं। माई भौजी सखिया जबरन डोली हमें चढ़ाई हैं, 4 जने मिल उठाई कांधे पिया घरे पहुँचई हैं। उन्हें वापस फिर आना है, पिया घर हमको जाना है, उन्हें वापस फिर आना है, पिया घर हमको जाना है। अगर पिया घर चली गई, अगर पिया घर चली गई ना वापस आना है, पिया घर हमको जाना है। जैसे कि एक लड़की को उसके माई भौजी सखियाँ जबरन डोली में बैठा करके पिया के घर जाने के लिए ज़बरदस्ती करती हैं, अंत में भेज ही देती हैं, 4 कुम्हार उठा करके डोली पे बिठा उसको पिया के घर तक, ससुराल तक छोड़ ही आते हैं और चले आते हैं, फिर वो अपने ससुराल में रहने लगती है। उसी प्रकार से जीव का काम है। जीव जब इस शरीर को छोड़ के परमात्मा में मिल जाता है तो ये जो शरीर पंचभौतिक है ये मट्टी हो जाती है। तो इस मट्टी रूपी दुल्हन को उठा करके 4 जनों 4 कांधों पर बैठा करके श्मशान घाट तक, मतलब परमात्मा का घर ससुराल हो गया, वहाँ तक पहुँचा करके उसको जला करके और सब लोग घर वापस आते हैं। केवल वही शरीर जल जाती है और जीवात्मा परमात्मा मिल जाता है। उसी प्रकार से कह रहा है, होते भेंट पिया से हम तो थर थर काँपै लागे, बोल गवा न हमसे कुछ जब वो पूछै लागे।
कह रहे कि जब परमात्मा, जब हमने यहाँ कुछ भजन भाव नहीं किया तो वहाँ परमात्मा से क्या जवाब देंगे कि तुम गया कहा था कि भजन भाव करेंगे, नहीं किया। उसी प्रकार से जिस प्रकार से गौने दौंग की लड़की अपने पति से मिलकर कि तू आज तक नैहर में रही हमारे नाम से, तो तूने क्या कर गुजारा है, उसका लेखा जोखा पति मांगता है, पूछता है, तो वही पूछने पर कुछ नहीं बोल पाती है। उसी प्रकार से परमात्मा के पूछने पर ही आत्मा कुछ नहीं पूछ पाता, नहीं बोल पाता। केवल क्या होता है, उन्हीं में घुल मिल जाना है, उन्हीं में घुल मिल जाना है, पिया घर हमको जाना है, पिया घर हमको जाना है, पिया घर हमको जाना है, अगर पिया घर चली गई न वापस आना है, पिया घर हमको जाना है। अंत में होता है क्या, अच्छा हो बुरा हो जैसा हो, फिर लोग उसी जैसे हो जा कर के विवाहिता लड़की गौने दोंगे वाली उस अपने ससुराल वाले परिवार में घुल मिल जाती है, फिर जो जैसा होता है वैसे बिताने लगती है। उसी प्रकार से जीव आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाती है तो परमात्मा से कैसे मिलती है, क्या मिलते होगा। अब कोई देखा तो ताका नहीं, अब जैसे बीतता होगा बिताती होगी। तो वही कह रहा है कि पिया घर हमको जाना है, अब अगर चली गई पिया के घर तो लौट जाना। अब जो जो गए वो लौट नहीं पाए, यही है दुनिया का मतलब। अब आप लोग भजन सुने हैं, आप कभी के भूल चूक को माफ़ करते हुए इनके शब्दों पर ध्यान देंगे, इनकी गलती को माफ़ करेंगे। जय राम जी की, जय राम जी की।